हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आपनो तारानगर में। आज अपन इस वीडियो में जाने आ रहे हैं राजस्थान जो टेक्निकल हेल्पर भर्ती का रिजल्ट आया था कल, उसका 1 अप्रैल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है। तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके अपने साथ ले जाना है उसके बारे में अपन इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये जो साइड पे जिन्होंने अपना कॉल लेटर नहीं देखा है वो अपना रोल नंबर और जन्म तिथि डाल के वहाँ से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकता है। उसके अंदर दे रखा है कौन सी शिफ्ट में कितना बजे और कहाँ पे आपके पहुँचना है, ठीक है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले रखा है लेके जाना है उसके लिए आपको दिशा निर्देश भी दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो आपने फॉर्म भरा था उसमें आपने प्रिंट निकाला था ना आवेदन करते समय, वो प्रिंट लेके जाना है, ठीक है, 1 नंबर। और 2 नंबर पे आईटीआई की मार्कशीट ये दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है, इसमें यही दे रखा है। 2 नंबर पे आईटीआई की मार्कशीट और आईटीआई का जो सर्टिफिकेट होता है वो, ठीक है। दो गए, एक नंबर पे प्रिंट आउट, 2 नंबर पे आईटीआई की मार्कशीट और आईटीआई का सर्टिफिकेट, ठीक है, जो इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। 3 नंबर पे दे रखा है अपनी जन्म तिथि तथा योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में माध्यमिक विद्यालय परीक्षा का प्रमाण पत्र और अंक पत्र यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। 10वीं की मार्कशीट प्लस 10वीं का सर्टिफिकेट। अगर आपने 2010 से पहले 10वीं की है तो इसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होते थे, और 2010 के बाद मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही कमांड आने लगे, वो लेके जाना है, ठीक है। यानी आईटीआई की मार्कशीट, आईटीआई का सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट और एक जो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम प्रिंट निकाला था वो प्रिंट लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पे दे रखा है कि अगर आप ओबीसी, एमबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी से है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आपके पास नया बना हुआ नहीं है, अगर आपने फार्म अपलोड किया था उस टाइम अगर आपके पास नया बना हुआ नहीं था, पुराना लगाया हुआ था, तो वो पुराने वाला प्लस में आपके पास अभी जो आपने नया बनाया है या बनवा रहे हो तो एक नया लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक चाहिएगा अपना ये जो जनरल कैटेगरी उसके लिए नहीं चाहिएगा, जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए ही जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा, अन्य के लिए नहीं चाहिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा, ठीक है। मूल निवास के बाद आपको, अगर आप विवाहित है, ठीक है, तो उसके लिए आपको विवाह प्रमाण पत्र चाहिएगा। और अगर कोई लेडीज विधवा होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा उसको वो अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट चाहिएगा, ये महिला के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको चाहिए कि 2 स्टाम्प, एक स्टाम्प पेपर, तो उसके आपके बच्चे मतलब 1/1/2002 के बाद बच्चे कितने हैं उसका विवरण देना है। और एक स्टाम्प चाहिएगा उसके अंदर आपके प्रति कोई न्यायालय में मतलब केस या मुकदमा पेंडिंग नहीं है, ठीक है। इसमें वो आपको शपथ पत्र लिखना है कि मेरे प्रति कोई मतलब न्यायालय के अंदर कोई मुकदमा या केस मेरे प्रति नहीं है, ठीक है। ये दे रखा है इसके अंदर, ये पॉइंट देखो 18 नंबर। 50 रुपये का मूल गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक द्वारा विधि सत्यापित शपथ पत्र जिसमें प्रमाणित किया हो कि आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, ठीक है। ये 50 रुपये के 2 स्टाम्प हो गया। अगर कोई निगम का कर्मचारी है या कहीं से पहले कोई जॉब करता है तो उसके लिए एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो लेके जाना है। भूतपूर्व सैनिक है अगर आप, तो भूतपूर्व सैनिक के लिए आपके जितने मतलब आप पोस्ट है उसमें जो लगे भूतपूर्व सैनिक, उसके लिए आपके अधिकारी द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट दिया वो आपको लेके जाना है ओरिजिनल। और एक लेके जाना है आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड से आपकी स्कैनिंग वगैरह होगी, और जो आपका वहाँ पे पेपर हुआ उस टाइम आपकी फोटोग्राफी वगैरह करी तो उससे मिलान होगा, तो आप अपना आधार कार्ड साथ में एक लेके जाना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है, इन डॉक्यूमेंट की ये टोटल डॉक्यूमेंट है, ये आपको ओरिजिनल लेके जाना है, प्लस में इसकी 2-2 फोटोकॉपी साथ में लेके जानी है, वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको 3 चाहिए कि चरित्र प्रमाण पत्र, 3 चरित्र। एक तो जिस स्कूल या कॉलेज से आपने अंतिम पढ़ाई की है, जैसे मान लो आईटीआई की है तो आईटीआई, या फिर किसी ने 12वीं की है तो अंतिम यानी लास्ट ईयर, तो उसमें आपका
एक चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएगा और 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएगा। उस जो आपने स्कूल से लिया है ना, उसके अलावा 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए जो 6 महीनों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ये 3 चरित्र प्रमाण पत्र ये ओरिजिनल लगेंगे, ठीक है। ये टोटल डॉक्यूमेंट कि आपको 2-2 फोटोकॉपी करा के सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में लेके जानी है। ये डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे चाहिएगा। अभी फ़िलहाल आपको पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल वाला ये आपको ये जो अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, ये गुनागा दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको पोस्टिंग के टाइम, उस टाइम ये दोनों आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इस हाल फिलहाल आपको इतने डॉक्यूमेंट तैयार करना है। एक बार आपको दोबारा मैं बता देता हूँ। ITI की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, आपने फॉर्म भरा था उस टाइम आपके पास जो प्रिंट निकाला था या नहीं निकाला है तो अभी आप इस साइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डाल के लॉगिन करके निकाल सकते हो। वो प्रिंट ITI की मार्कशीट, उसके बाद 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट, ये तो कंपलसरी है। अगर किसी ने 12वीं की मार्कशीट लगाई तो 12वीं की मार्कशीट भी लेके जानी है। जिस आपने जो फॉर्म भरते टाइम जो अभी आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया वो ही डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद 3 चरित्र प्रमाण पत्र, एक तो आपने लास्ट जहाँ पर एजुकेशन की उस संस्था का, और 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा जो 6 महीनों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो OBC, MBC, EWS या SC ST से तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा। एक नया प्लस आप नया है तो ठीक है, 12 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर उस टाइम फार्म भरा उस टाइम पुराना था अभी नया है तो वो दोनों साथ में लेके जाना है, ठीक है। और एक हो जाएगा मूल निवास, आधार कार्ड और 2 शपथ पत्र, एक तो बच्चे से रिलेटेड और एक आपके प्रति कोई न्यायालय में मामला मुकदमा वगैरह मतलब दर्जित नहीं है, ये शपथ पत्र आपको लेके जाना है, ठीक है। ये टोटल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड विद 2-2 फोटो का इन सभी डॉक्यूमेंट की लेके जानी है। और जिस जगह आपको जैसे इसका है 3 तारीख को 3 अप्रैल 2024 को सुबह 8:30 बजे, और आपको उन जहाँ पे है उसका मतलब लोकेशन देखनी है तो इस आप कोलेट्रा इसके अंदर QR कोड दे रखा है, ये आप स्कैन करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आराम से आप अपने DV कराओ और 1 गुना का मेरिट क्या रहने वाली वही आपको हम जल्द बताने वाले, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सभी को। और आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद।